नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये देश किस तरफ जा रहा है? सवाल यह है कि भारत माता की जय हो या जय माता की हो। क्या जबरन बुलवाना सही है? दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जिस देश में क्रिकेट का खुमार है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, उस देश में राजनीतिक और सियासी जमीन पहले ऐसे नारों के इर्द गिर्द बनाई जाती है और उसमें लहूलुहान लोग होते हैं, घायल लोग होते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या भारत माता की जय का नारा आम लोगों के बीच विवाद की वजह बन गया है? कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सबसे पहले आइए उनका रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत माता की जय पर क्या जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या हर मुद्दे को उससे जोड़ा जा रहा है? सवाल नंबर 2, नारे के राजनीतिकरण के बाद समाज पर भी क्या उसका असर पड़ रहा है? क्योंकि नेताओं ने तो बोल ली, क्या नेताओं की बोली के बाद अब आम लोग भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं? जय के नारे को सांप्रदायिक हवा क्या दी जा रही है? क्योंकि भारत माता की जय हो, जय माता की हो, क्या एक खास समुदाय से इसको बुलवाकर एक अलग तरीके से उसको विवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? जय नहीं बोलने पर मदरसे के छात्र की पिटाई हो गई क्या? जय माता की नहीं बोला, जैसा वो खुद बता रहा है। एफआईआर में भी जय माता की का जिक्र है। क्रिकेट के विवाद को जबरन धार्मिक रंग दिया गया। मैच के बाद क्या जानबूझकर क्रिकेट का, इससे पहले भी जब डेंटिस्ट डॉक्टर नारंग की हत्या की गई थी कुछ लोगों की तरफ से, तब भी यह विवाद आया था कि क्या बांग्लादेश से लोग थे, जानबूझकर डॉक्टर को क्रिकेट की वजह से मारा। लेकिन बाद में जानकारी सामने आई, स्पष्ट आई कि उसमें कई हिंदू भी थे और एक भी मुस्लिम बांग्लादेश का नहीं था, सब यूपी के थे। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे भारत माता की जय हो, जय माता की हो, इस नारे के इर्द गिर्द आम लोग भी विवाद में उलझ रहे हैं। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हुई एक घटना के बाद यह सवाल अहम हो गया है। इस जयकार की राजनीतिक समीक्षा ने कब समाज में पढ़ी जाने लगी है एक अलग तरीके से, एक अलग फसाना, एक अलग विवाद। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। टूटे हुए हाथ वाला ये लड़का दिलकश है और अगर इसके आरोप सही हैं तो हमें और आपको अपने अपने दिल और दिमाग दोनों से सवाल पूछने की जरूरत है कि यहाँ किसकी जय हो रही है और किसकी पराजय। ये दिल्ली का बाहरी इलाका बेगमपुर के एक पार्क की घटना है। दिलकश और उसके 2 साथी पीड़ितों का आरोप है कि इन्हें भारत माता की जय और जय माता की नहीं बोलने पर जमकर धुन दिया गया। दिलकश के मुताबिक 26 मार्च को दोस्तों के साथ वो पार्क में गया था। पार्क में 5 लोगों ने उन्हें रोका और जय माता की बोलने के लिए दबाव बनाया। दिलकश और उसके दोस्तों ने जय माता की बोलने से इनकार कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक 5 ने उन पर हमला किया, जिसमें दिलकश के हाथ में गंभीर चोट आई। बाद में पीड़ितों ने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया और पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। बेगमपुर इलाके के जिस मदरसे में ये तीनों युवक पढ़ते हैं, वहाँ शंका और सवाल तैर रहे हैं। मौलवी विवाद पर कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे। हमारी नॉलेज में यही है कि बच्चे जब पार्क में घूमने के लिए गए थे, पार्क से आ रहे थे, तो 2-4 लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे। उन लोगों ने बुलाया और पहले तो चाटा मारा। चाटा मारने के बाद फिर बोला कि जय माता जी बोलो। उसके बाद जो है उन्होंने मतलब कि डंडे से मारा और एक का हाथ टूट गया, बाकी 3 को चोट लगी काफी। बताया जा रहा है कि जय माता की और कथित तौर पर भारत माता की जय न बोलने के इस मामले में पुलिस देर से जागी। 100 नंबर पर मारपीट की जानकारी होने के बावजूद पुलिस के हाथ आरोपियों की गिरफ्तारी तक देर से पहुंचे। 26 मार्च को एक झगड़ा हुआ था बेगमपुर थाने के एरिया में, एक पार्क के अंदर कुछ बच्चों के बीच में। उस के बारे में जो पीसीआर कॉल हुई थी, उस पर आगे तफ्तीश के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है और अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ आगे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब सवाल उठते हैं कि अगर आरोप सच है तो जय के नारे पर जंग क्यों छिड़ी? जो सवाल सियासत की चहारदीवारी तक कैद था, वो आम सरोकारों के मैदान तक कैसे आया? क्या ये उस विवाद का आम विस्तार नहीं है जिसने मोहन भागवत की दरख्वास्त के बाद असदुद्दीन ओवैसी के दुराग्रह पर जाकर बड़ी बहस को जन्म दिया? क्या भारत माता की जय बोलने या न बोलने की अपनी आजादी अब कौम के हिसाब से देशद्रोह और देश प्रेम का सर्टिफिकेट बन रही है? चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आसिम काजमी साहब जो कि एमएलए हैं मुंबई और स्टेट प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, आज उन लड़कों के साथ मौजूद थे सुबह से, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में। सुधांशु त्रिवेदी जी, अफसोस होता है इस बात का कि जिस तरह से एक हवा देश में बनाई गई कि अगर अपने आप को देशभक्त साबित करना है तो भारत माता की जय बोलिए, उसी की वजह से शायद ये गलत संदेश गया। अब सड़कों पर ये भाषा बोली जा रही है कि बोल जय माता की, नहीं तो हाथ तोड़ देंगे। अंजना जी, मुझे एक बात मैं कहता हूं, किसी भी प्रकार की हिंसा हुई है तो सरकार और पुलिस उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मगर मैं एक बात कहूंगा, मुझे भी बड़ा इस बात का अफसोस है, या आपने दोनों नारों को एक साथ कैसे इक्वेट कर दिया। भारत माता की जय एक राष्ट्रीय नारा है, जय माता दी एक धार्मिक नारा है। कोई जय माता की कहने के लिए किसी को नहीं कंपेल कर सकता, क्योंकि यह धार्मिक विश्वास का विषय है। तो भारत माता की जय जो एक नेशनल स्लोगन है, उसको एक रिलीजियस स्लोगन के साथ कनेक्ट करने का विचार सर्वथा गलत है। दूसरी बात, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जैसे इस घटना की जितनी जानकारी है कि वो सब 18-19 साल के ही बच्चे हैं, जो भी हैं, 3 इधर से और 5 उधर से, और सब आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। मैं जैसे कहूंगा, अभी आपने डॉक्टर नारंग के प्रकरण का उल्लेख किया था, उसमें सब लोगों ने संयम बरता, और जो प्रारंभ में जैसा वातावरण बना था, तथ्यात्मक जांच के बाद वो चीजें वैसी नहीं निकली। उसी प्रकार से इस विषय पर भी इसको एक आपराधिक कृत्य मानते हुए इसकी जांच आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं यह भी हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, इस घटना में हुआ है, एक दिन बाद आकर जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने एक और चीज ऐड कराई है उस एफआईआर में कि साहब हमारी टोपी भी फेंकी गई और उसको भी कुचला गया। तो एक दिन के बाद आकर और चीज ऐड कराने से ऐसा प्रतीत होता है कि भाई कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें आकर वो सुधांशु जी रंग देने का प्रयास कर सकते। सुधांशु जी, इसलिए मेरा मानना है, सुधांशु जी, उनके बयान बदलना, उसके अनुसार कोई बयान नहीं बदला है। पहले पुलिस ने टोपी वाली बात लिखी नहीं थी, बाद में जब जोर दिया गया तब लिखी है कि पहले लड़के के सर से टोपी उतारी गई, अपने पैरों पे झुकाया गया, उसके एक तमाचा मारा, फिर वहां जो पार्क में बांस के डंडे लगे तो डंडों से मारा, और ये कहा कि जय माता दी बोल, नहीं बोलेगा तो मार दिया जाएगा। एक सेकंड, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक लड़का कहता है कि भारत माता की जय भी जबरन बुलवा रहे थे। साहब, मैं आपके प्रति विनम्रता रखते हुए कहूंगा, अगर पुलिस उनको अस्पताल ले जा रही है, उनकी एक एक चीज लिख रही है, तो एक दिन बाद लिखी सिर्फ एक चीज नहीं लिखी है, ये थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चे जिस हालत में हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अगर इस वक्त मौजूद होते तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते। जिस हिसाब से उस बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, वरना हाथ खराब हो जाएगा। हमारे मैं गया हूं, मैंने वहां हिंदू भाइयों से भी मुलाकात की, मुसलमान भाइयों से, कि इसको हिंदू मुसलमान विवाद में मत लीजिए, जो होना था वो गुजर गया, इसको आप हिंदू मुसलमान विवाद में मत लीजिए। और कोशिश हमारी ये है कि हो सकता है कि आपका तक अभी खबर आ जाए कि दोनों में समझौता हो गया है, मैं इतना तक स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल। लेकिन जो हालत उन बच्चों के साथ हुई है, जबरदस्ती इतना मारा गया है। रिपोर्ट में क्या लिखा, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही थी। नहीं, उनमें से एक लड़का भारत माता की जय का जिक्र क्यों कर रहा था? देखिए, भारत माता की जिक्र का बच्चा, चूंकि वो उसमें लफ्ज में कंफ्यूजन हो गया, जय माता दी में और भारत माता की जय में, उसने कहा जय माता दी हमसे बुलवाएगा। जिस पे मार पड़ रही हो उस पे कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा? अरे मैडम, देखिए, एक सवाल तो पूछने दीजिए मुझे, की जय उन लोगों ने कहीं नहीं लिखवाया है। भारत माता की जय नहीं लिखवाया। फिर उस लड़के ने मीडिया के सामने आकर क्यों गलत बोला? नहीं, मीडिया के सामने नहीं, एक चैनल वाले ने उसको फोन किया है कि तुमने, नहीं, हमारे पास भी है उसकी बाइट, उसने सबको ये कहा है कि भारत माता की जय और जय माता की बोलने दोनों के लिए, दोनों तो वो लड़का झूठ क्यों बोल रहा था फिर? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है वो, उसने, या तो आप सच कह रहे हैं या वो कह रहा है सर। देखिए, हमें जो उसने बताया है मैं उतनी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने उसने बाइट नहीं दी, मुझसे उसने, हमारे पास बाइट, मैं सुन के आया हूँ बाइट, अभी दूसरे चैनल पे सुनकर के आ रहा हूँ मैं। उसने ये कहा कि मुझसे ये कहा गया कि जय माता दी बोलो, मुझसे जो उसने बताया। तो ये पूछा जा सकता है ना फिर अंसार रजा साहब की, जो लड़के जिन्हें चोट मारा गया है उनमें से एक झूठ क्यों बोल रहा है? क्या किसी दबाव में बोल रहे हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बहस को अब लिए चलते हैं। आजमी साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, उसके बाद राकेश जी आपके पास और मुकेश नायक जी। आजमी साहब, ये एक धार्मिक बात कह के और इसको भारत माता की जय से मत जोड़िए कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सही है?
नहीं देखिए, ऐसा मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। देखिए ऐसा है कि मोहन भागवत जी ने एक आग लगा दिया, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा इस तरह कोई बात कह दिया, और दूसरी तरफ से हमारे एक साहब ने खड़े होकर के ये कह दिया कि मेरे गर्दन पर छुरी भी रखी जाए तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इशू नहीं लाना चाहिए था। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये हमारा देश जो है सेकुलर देश है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये देश अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र हो चुका है। देखिए हम मुझे उसमें अगर कोई ओपनिंग होती है तो वहां पर नारियल फोड़ा जाता है, वहां पर जो है आरती की जाती है, पुलिस स्टेशन में मूर्ति लगाई जाती है, हर जगह किया जाता है। तो यहाँ इन लोगों मुझे लगता है ये कोई इशू नहीं कि जो लोग आज भारत माता कोई नारियल फोड़ रहा उनको वो पवित्र मानते हैं, उसको फोड़ने पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माहौल इस देश में नहीं खड़ा करना चाहिए। सहमत नहीं। इससे क्या हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में हमें एक समन्वय बनाना है, और क्या हो रहा है कि ऐसी चीजें लाने के बाद जो हमारा हिंदू भाई है गांव में रहने वाला, उसे लगता है कि भाई मुसलमान गद्दार है और वो जय भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, इसका मतलब इस देश का वफादार नहीं है। मुझे अब ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ये भी ऑब्जेक्शन आएगा कि बहुत सारे एफआईआर में मोहन भागवत लक्ष्मी जी की पूजा और जिन्होंने कहा कि उस पर भी मेरे गले पर रखी जाएगी, नारियल पर ऑब्जेक्शन उनकी वजह से लड़ाई शुरू हो रही है। उनकी वजह से 3 बच्चे मारे गए। राकेश सिन्हा जी, ठीक है सर, अब आपकी बात का जवाब भी तो सुनिए। राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने आग लगा दी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ राकेश सिन्हा जी से पूछने से पहले, आग मोहन भागवत जी ने नहीं लगाई है। मोहन भागवत जी ने खामोशी से अपनी मीटिंग में कहा था, आग लगाई है असदुद्दीन ओवैसी जैसे दंगा करवाने वाले लोगों ने। उनसे किसने कहा था? क्या मोहन भागवत साहब ने असदुद्दीन ओवैसी से कहा था कि तुम भारत माता की जय बोलो? ये जानबूझ के 5 दिन के बाद ये आरएसएस और असदुद्दीन ओवैसी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जो 5 जगह इलेक्शन है उसके लिए। राकेश जी, अब ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए ऐसा है इन लोगों की वजह से आज मुसलमान ठीक है, वो आदमी आपका हमें सुन ऐसे नारे देकर के उसको तकलीफ डाली जाए। ठीक है, एक सेकंड आजमी साहब। राकेश जी, अच्छा देखिए ऐसा है कि कहा जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब वो आदमी साहब तो वही भाषा बोलेंगे, शब्द अलग होगा जो ओवैसी बोल रहे हैं। मैं तो ओवैसी की तुलना में अबू आदमी को ज्यादा कट्टरपंथी, ज्यादा भारत में आग लगाने वाला व्यक्ति मानता हूं। अरे कहां का अखबार पढ़ते हैं? अरे अबू आदमी साहब सुन लीजिए, आप मोहन भागवत जी के प्रति कौन सा शब्द बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जी आग लगा रहे हैं? मोहन भागवत जी ने कल कहा भारत माता किसी को जबरदस्ती भारत माता की जय किसी से जबरन नहीं बुलाया जा सकता है। ये तो फूल का सुगंध की तरह राष्ट्रवाद होता है। आपको भारत माता की जय में क्या आपत्ति है? और सवाल था जिस दिन मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत माता की, आप सुन लीजिए, काम शुरू हो गया ना, आप सुन लीजिए। अरे अंजना जी, या तो मैं बोलूं या ये बोलते रहें? ये यूटर्न है। देखिए भारत माता की जय को ऐसे अल्फाज मत कहिए। ये भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आपके लिए ऐसे अल्फाज हो सकते हैं, हमारे लिए तो जीवन मरण का सवाल है। भारत माता कर रहे हैं, भारत माता की जय किसी आरएसएस की मोनोपोली नहीं है। इंदिरा गांधी भारत माता की जय लगाती थी। लास्ट मुगल एम्पायर जिसने 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया, उसने भारत माता की जय लगाया। राकेश सिन्हा साहब माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ राकेश सिन्हा साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोहन भागवत जी ने अपने कैंपस में ये कहा था, ओवैसी को कैसे पता चला कि मोहन भागवत जी ने ये बात कही है कि भारत माता की जय लोगों को सिखाना पड़ेगा? कैसे ओवैसी तक ये बात पहुंची? इसका मतलब है कि आप लोग नूरा कुश्ती कर रहे हो। एक सेकंड। अरे आप नूरा कुश्ती आप ओवैसी से कीजिए नूरा कुश्ती। मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं अंजना जी। 1920 में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 22 में चौरी चौरा का कांड हुआ और महात्मा हिंसा की घटना हुई। महात्मा गांधी ने वो खिलाफत आंदोलन वापस ले लिया। मोपला में, केरल के मोपला में दंगे हुए, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घर उजाड़ दिए गए, धर्मांतरण हुआ। क्या महात्मा गांधी आप तारीख पे चले जाते हैं? इसके लिए महात्मा गांधी को हैंग करेंगे? राष्ट्रवाद की बात करना, राष्ट्रीयता की बात करना यदि इल्जाम है, ये क्या वो आदमी बोल रहे हैं? क्या सिखाते हैं? राष्ट्रवाद की बात करना, भारत माता की जय की नारे की बात करना, ऐसी कैसी बात? जय हिंद का नारा किसने दिया? मुसलमान ने दिया। कैसी बात? अरे भारत माता की जय बोलने में आपको क्या आपत्ति है? पूरा भारत का हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? माता की जय और जय हिंद में क्या अगर मैं तुझे सलाम बोल रहे हैं तो क्या आपत्ति है? भारत को भोग भूमि मानते हैं। उसकी जय हम नहीं बोलेंगे। यहाँ के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं।
संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त आपके लिए भारत कुछ भी नहीं है। आप हिंदुस्तान का रक्षा रखिए सामने, हमसे बुलवाइए, हम कहेंगे कि सब हो रहा है, भारत हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम भारत माता के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, हम इसे इसी को बनाना चाहते हैं। हम वही जो उर्दू में कह रहे हैं, जो आप हिंदी में कह रहे हैं। अरे कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, लेकिन जनता आपको बरी नहीं की है। अरे चलिए, आपको उनका पर्सनल मैटर है यार, किसने कोर्ट को बरी किया? क्या जानबूझकर मुकेश नायक जी भारत माता की जय के इर्द गिर्द बवाल किया जा रहा है? क्योंकि एक लड़का है जो साफ साफ बयान कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। क्या जानबूझकर अब ये मुद्दा सड़कों पर बनाया जा रहा है? अंजना जी, ये समस्या उन राजनीतिक दल और उन नेताओं की है जिनके भीतर सार बहने की प्रक्रिया बिल्कुल भटक गई है। भूख, गरीबी और अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर बीजेपी ने देश की जनता से जो आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। कब आएंगे 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में? कब रोजगार मिलेगा लोगों को? कब महंगाई कम होगी? ऐसे गंभीर सवालों से 5 राज्यों में चुनाव है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। संस्थाबद्ध सांप्रदायिकता, संस्थाबद्ध जातिवाद के इस दौर में ये नेता वोटों की खेती करना चाहते हैं और इन्होंने अपने अपने पोलराइजेशन के औजार आपस में बांट लिए हैं और उसका ये खुलकर प्रयोग कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं। ये कैसी बेहुदा बहस है, मुझे समझ में नहीं आता। नायक जी, आपका कहना है कि अगर ऐसा कुछ दिल्ली में हो तो हर कोई उस पर आंख मूंद ले? अरे इतना 125 करोड़ देश के लोगों की समस्याएं, इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इनकी पार्टी ने क्या किया? महाराष्ट्र विधानसभा में इनकी पार्टी ने क्या किया? मुकेश जी, आप एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आप दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप क्यों नहीं खड़े होकर विरोध किया कि नहीं हम भारत माता की जय नारा नहीं लगाएंगे? आपकी बात पर सुधांशु जी भी बोलना चाह रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार